नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक ही का माना। साथियों, आज की हम वीडियो में हम बात करेंगे विद्यालयों के समायोजन, पेयरिंग के बाद और समायोजन में जो स्टाफ इधर से उधर हो रहा है उसके बाद विद्यालय का चार्ज कौन लेगा। क्योंकि इस विद्यालय पेयरिंग के बाद इधर से स्टाफ एक से दूसरे विद्यालय में जा रहा है और जो समायोजन है वहाँ पर भी कई सारे जो सीनियर्स हैं वो दूसरे विद्यालय में जा रहे हैं, तो वहाँ पर इंचार्ज का एक झमेला खड़ा हो रहा है। क्योंकि प्रधानाध्यापक तो है नहीं अब ज्यादातर विद्यालयों में। तो देखते हैं शासनादेश इस बारे में क्या कहते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में समायोजन की प्रक्रिया का प्रथम चरण पूरा हुआ है और उस प्रक्रिया में कई प्राइमरी और कंपोजिट विद्यालयों से प्रधानाध्यापकों को हटा दिया गया है। अब उन स्कूलों में चार्ज लेने को लेकर लफड़ा चल रहा है। कोई भी शिक्षक चार्ज लेने को तैयार नहीं है। जहाँ से चार्ज प्रधानाध्यापक को हटाया गया है वहां पर चार्ज लेने को तैयार नहीं है कोई भी। तो देखते हैं क्या होगा। आइए समझते हैं नियम के हिसाब से चार्ज कौन लेगा। सबसे सीनियर शिक्षक को ही चार्ज लेना होगा। कोई जूनियर शिक्षक भी स्वेच्छा से चाहे तो चार्ज ले सकता है। सीनियर को चार्ज लेना होगा। अगर किसी जूनियर को चाहिए कि मुझे चार्ज चाहिए और सीनियर कोई लेना नहीं चाहता है तो वो अपनी स्वेच्छा से ले सकता है। प्राय देखा जा रहा है कि सीनियर शिक्षक चार्ज लेने से बचने के लिए सीएल, सीसीएल, मेडिकल लीव ले रहे हैं। उससे कोई फायदा नहीं। जब भी आप स्कूल वापस आएंगे आपको ही चार्ज लेना होगा। कई सीनियर चार्ज लेने से बचने के लिए अधिकारियों से भी सेटिंग का प्रयास करते हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है। कई सारे सीनियर शिक्षक ऐसे हैं जो कि अपनी जुगाड़ का, जान पहचान का प्रयोग करते हैं अधिकारियों से कि उन्हें चार्ज लेने से बच जाए, वो चार्ज न लेना पड़े, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है। कोई भी अधिकारी लिखित में जूनियर को चार्ज लेने का आदेश नहीं दे सकता है। बहुत बड़ी बात है कि कोई भी अधिकारी लिखित में चार्ज नहीं दे सकता, लिखित में नहीं दे सकता कि जूनियर को चार्ज लेना होगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये कोई नियम नहीं है कि जूनियर को चार्ज लेना ही होगा। अगर सीनियर से बचने के लिए किसी गंभीर बीमारी का हवाला देता है तो उसी बीमारी का आधार बनाकर 50 से अधिक उम्र होने पर उसे जबरिया रिटायर भी किया जा सकता है। आज से कुछ साल पहले ऐसा होता था कि सीनियर अपना गंभीर बीमारी का बहाना बनाकर चार्ज या किसी भी कार्य से बचना चाहते थे, लेकिन पिछले 3-4 सालों से सरकार ने कहा है कि जो भी 50 प्लस से अधिक उम्र के हैं और उनको कोई गंभीर बीमारी है तो उन्हें जबरदस्ती रिटायर किया जाएगा। सीनियर कौन है? नियम के अनुसार सीनियर कौन है, क्या कहते हैं नियम। इसकी गणना का आधार बनेगा जिले की नियुक्ति। जो जिले में सबसे पहले नियुक्त हुआ है वही शिक्षक सीनियर माना जाएगा। विद्यालय में नियुक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी अध्यापक जिले के अंदर पहले आएगा, अगर 2 अध्यापक हैं और उनमें से एक वर्तमान विद्यालय में 1 साल से है और दूसरा समायोजन के बाद नया आया है, तो वहां पर यह देखा जाएगा कि जिले में कौन पहले नियुक्त हुआ है। जिसकी नियुक्ति जिले में पहले होगी वही सीनियर माना जाएगा। सैलरी ज्यादा है सीनियर की, प्रमोशन और स्वैच्छिक स्थानांतरण में लाभ मिलेगा सीनियर को, और जब जिम्मेदारी संभालने की बात आएगी तो जूनियर संभाले। ये बहुत बड़ी बात आ रही है। प्रमोशन सैलरी ज्यादा है, प्रमोशन, स्वैच्छिक स्थानांतरण वगैरह सब कुछ लेना है तो सीनियर लेंगे, और जो जिम्मेदारी संभालने की बात आएगी तो जूनियर संभालेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है। तो शासनादेश भी यही कहता है कि चार्ज सीनियर को लेना पड़ेगा। सभी तरीके के नियम
बताते हैं कि जो सीनियर अध्यापक है उसी को चार्ज लेना होगा, इसलिए किसी भी गलत फहमी में ना रहें, अपना चार्ज समय से ले लें। विद्यालय में किसी भी प्रकार का बहसबाजी या स्टाफ के साथ कोई समस्या खड़ी ना करें। साथियों, ये थी आज की वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में।